दोस्तों नमस्कार। पाचन तंत्र, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र से जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो दोस्तों किस में बदल जाता है? तो उसका उत्तर होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। प्रश्न नंबर 2, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा जल का अवशोषण। प्रश्न नंबर 3, HCl के स्त्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो दोस्तों किस भाग से होता है? तो दोस्तों अमाशय से। प्रश्न नंबर 4, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दोस्तों कौन सा एंजाइम है? तो वो दोस्तों रेनिन। रेनिन। प्रश्न नंबर 5, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा काइम। प्रश्न नंबर 6, विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य करता है, कौन करता है दोस्तों? तो वो है लीवर। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? तो दोस्तों कौन सा एंजाइम है? तो दोस्तों रेनिन है। कौन सा है? रेनिन। प्रश्न नंबर 8, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो जो दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है? तो वो है दोस्तों जठर लाइपेज। जठर लाइपेज। प्रश्न नंबर 9, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दोस्तों टाइलिन या लाइसोजाइम। कौन सा दोस्तों? टाइलिन और लाइसोजाइम। प्रश्न नंबर 10, कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होती है? तो दोस्तों जो कड़वा लगता है वो जीभ के किस भाग से होती है? दोस्तों पश्च भाग। प्रश्न नंबर 11, भ्रूणी अवस्था में आरबीसी निर्माण कहाँ से होता है? भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो दोस्तों लीवर, प्लीहा से। लीवर और प्लीहा से। लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ग्रहणी व इलियम में। ग्रहणी व इलियम में। दोस्तों प्रश्न नंबर 13, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुँचता है? तो वो दोस्तों है गजट। उत्तर क्या होगा दोस्तों? गजट। प्रश्न नंबर 14, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो वो दोस्तों इसका उत्तर होगा कार्डियम भाग। किस भाग में दोस्तों? कार्डियम भाग। प्रश्न नंबर 15, पित्त कहाँ जमा होता है? तो दोस्तों पित्ताशय में। कहाँ पे दोस्तों? पित्ताशय में। प्रश्न नंबर 16, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है दोस्तों? तो दोस्तों कौन करता है? यकृत। प्रश्न नंबर 17, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों टायलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टायलिन के द्वारा। प्रश्न नंबर 18, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों कहाँ से किए जाते हैं? छोटी आंत से। प्रश्न नंबर 19, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किसकी आवश्यकता है? एंजाइम की। किसकी दोस्तों? एंजाइम की। प्रश्न नंबर 20, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो दोस्तों यकृत के द्वारा। प्रश्न नंबर 21, किसे ट्रैफिक पुलिस माइन के नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों है एपिग्लोटस। किसे ट्रैफिक पुलिस माइन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा एपिग्लोटस। प्रश्न नंबर 22, जठर रस का स्त्रावण होता है अमाशय। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? अमाशय। प्रश्न नंबर 23, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? पेप्सिन। कौन करता है दोस्तों? पेप्सिन। प्रश्न नंबर 24, मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो मम्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि।
प्रश्न नंबर 25, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो उसका उत्तर होगा टायलिन। प्रश्न नंबर 26, वसा का पायसीकरण का एमिल्सीकरण कौन करता है? तो वो दोस्त करता है, उसका उत्तर होगा पित्तरस। दोस्तों प्रश्न नंबर 27, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्लाइकोजन। प्रश्न नंबर 28, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो दोस्तों पैरोटिड है, पैरोटिड। प्रश्न नंबर 29, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है? पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का कॉमन भाग होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ग्रासनी। प्रश्न नंबर 30, लीवर यकृत से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों हिपैटोलॉजी। प्रश्न नंबर 31, आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों छोटी आंत, इसका उत्तर होगा छोटी आंत। प्रश्न नंबर 32, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, तो इसका उत्तर होगा अग्न्याशय ग्रंथि। इसका उत्तर होगा अग्न्याशय ग्रंथि। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 33, लार का पीएच मान होता है? दोस्तों लार का पीएच मान होता है, इसका उत्तर होगा 6.8। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि ये अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 34, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों स्टार्च के, इसका उत्तर होगा स्टार्च। प्रश्न नंबर 35, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मानव, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रश्न नंबर 36, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी पढ़ लीजिए बहुत ध्यान से। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बैलिस एवं स्टर्लिंग। प्रश्न नंबर 37, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? तो वो दोस्तों इसका उत्तर होगा फ्लोरोसिस। प्रश्न नंबर 38, छोटी आंत का कौन सा भाग आमाशय से जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ है या जुड़ा होता है दोस्तों? तो दोस्तों है ग्रहणी। प्रश्न नंबर 39, लैंगर द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं अग्न्याशय ग्रंथि में? लैंगर द्वीप कोशिकाएं स्थित होती हैं अग्न्याशय ग्रंथि में। प्रश्न नंबर 40, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्लाइकोजेनेसिस। प्रश्न नंबर 41, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो वो दोस्तों होती 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी दोस्तों? 3 जोड़ी। प्रश्न नंबर 42, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है लीवर। प्रश्न नंबर 43, दोस्तों मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो वो दोस्तों इसका उत्तर होगा इंडोल व स्केटोल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए।